हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के कई सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए, कवर कर लिए हैं, है ना। अब इसमें हमें एक टॉपिक कवर करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है हमारा क्या, भारतीय संविधान के स्रोत। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं, है ना। अगर आपने एग्जाम्स अटेम्प्ट किया होगा, है ना, तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत है, ये भारतीय संविधान का जो स्रोत है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर रिपीटेटिवली इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत छोटा पार्ट है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं, हाँ एक दो चीजें इसमें थोड़ी आपको लेंदी लग सकती है, बट बाकी बहुत साधारण चीजें हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ करना क्या है कि हमारा जो संविधान बना है वो अलग अलग देशों से, है ना, के संविधान से कुछ कुछ चीजें जो है हमने अपने संविधान में डाली हैं। ठीक है, तो हमें उन्हीं को याद करना है और उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन घुमाए नहीं जाते, डायरेक्ट आपको कोई एक दे देगा कि ये चीजें कहां से ली गई। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, चलिए तो हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलें, है ना। आप लोगों का सपोर्ट जरूरी है ना, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे, आपने अगर अपने चैनल को चेक किया होगा तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूं, बहुत सारे वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। अभी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सबके लिए बिहार स्पेशल बैच में लेकर के ऑलरेडी चल रहा हूं। ठीक है, और साथ में इधर इंडियन पॉलिटी में कवर कर रहा हूं, और ये इंडियन पॉलिटी जिस लेवल पे मैं कवर कर रहा हूं, ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि एसएससी में, एसएससी, रेलवे, बिहार के जितने एग्जाम्स हैं, स्टेट पीसीएस, आप चाहे किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, है ना, बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीपीएससी दे रहे हैं, है ना, राजस्थान का दे रहे हैं, कहीं का भी दे रहे हैं, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये सीरीज हम लोग इसी तरह हिस्ट्री और बाकी चीजों को भी करेंगे। चलिए खैर, तो सीधा टॉपिक पे आते हैं और हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। जब हम भारतीय संविधान के स्रोत की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो आता है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान बनने का जो बेस है, जो आधार है, वो यहीं से आया। ठीक है, कहां से आया, जो भारत सरकार अधिनियम है आपका 1935, यहां से आया। इससे कुछ चीजें जो है वो ली गई, हाँ उसमें चेंजेस भी लाए, चेंजेस ला करके मॉडिफाई करके उसको लिया गया, है ना, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, लेकिन उसमें चेंजेस करके कुछ चीजों को यहां पर रखा गया। जैसे क्या क्या लिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 से, जरा देखें। ठीक है, तो जैसे संघीय योजना जो है, ठीक है, फेडरल स्कीम जो है वो लिया। वैसे फेडरल स्कीम को हमने क्या, लेकिन फेडरल स्कीम में फेडरल स्ट्रक्चर कहां से लिया, मतलब किस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर लिया, कौन से कंट्री का लिया, वो अलग है। ठीक है, अभी यहां पर हमने सिर्फ क्या किया कि हमने ये 1935 के एक्ट से ये डिसाइड करा कि हमें जो हमारा संविधान होगा या हमारा जो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो फेडरल स्कीम पर बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने आपातकालीन जो प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस, वो भी यहां से उठाए। हमने लोक सेवा आयोग से रिलेटेड, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उससे रिलेटेड जो चीजें थी उसको हमने लिया। राज्यपाल का कार्यकाल जो है ना, उसके अलावा, है ना, कार्यालय जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, न्याय तंत्र, जुडिशियरी, प्रशासनिक विवरण, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। देखिए हमने जो लिया इसके कंटेंट को नहीं लिया है, कहिए कि ये जो चीजें इसके हमने ऑर्डर्स को लिया, या फिर कहिए कि हमने ये प्रोविजंस वहां पर हमने देखे और हमें लगा कि ये चीजें हमारे भी यहां होनी चाहिए, तो हमने उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, हमने उसको मॉडिफाई करके जो है अपने संविधान में डाला। तो ये संविधान का बेसिक है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उससे हमने कुछ प्रावधानों को यहां पर लिया और चेंजेस करके अब हम लोग जो आगे पढ़ रहे हैं, अब आगे जो आप देखिएगा यहां से आपको सवाल मेनली बनता है। ठीक है, यहां से कि अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से देश के संविधान से क्या चीजें ली गई हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किसको, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि आपको पता है कि भारत में ब्रिटेन का शासन था, ठीक है, अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के शासन, ब्रिटिश संविधान, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने चूंकि हमें बहुत लंबे समय तक वो इंडिया को रूल किया, हमें रूल किया, ठीक है, तो उनकी कुछ चीजें ऐसी थी, है ना, जो हमारे देश में होनी चाहिए, हमारे संविधान निर्माताओं को लगा, और वो चीजें हमने ली। ठीक है, क्या क्या ली, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया, जरा देखें। सबसे पहले तो हमने लिया संसद प्रणाली को, जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो संसदीय प्रणाली है, जो सरकार का संसदीय स्वरूप है, जो पार्लियामेंट, आप देखते हैं पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा, वहां पर जो है ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है ना, उस तरह हमने यहां पर राज्यसभा और लोकसभा बनाया। ठीक है, तो हमने संसदीय स्वरूप लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, कहां से, इंग्लैंड से। इसके अलावा हमने क्या लिया, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, एकल नागरिकता। आपको पता है भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से लिया, ब्रिटेन से। तो संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, उसके बाद रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन, ठीक है, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है, तो हमने संसदीय स्वरूप, नागरिकता, रूल ऑफ लॉ, और आपको एक जानता, आपने सुना होगा प्रादेश, जिसको रिट्स बोलते हैं। ठीक है, 5 तरह के, मैंने कई सारे वीडियोस में बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, कि 5 तरह के रिट्स जो है वो जब मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है और जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है, तो उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है। ठीक है, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है,
प्रोटेक्टर है, और वो उसी चीज के लिए क्या करता है, रिट्स को जारी करता है। 5 तरह के रिट्स होते हैं, कौन कौन सा, हीबियस कॉर्पस है ना, उसके बाद मैंडेमस हमारा हो गया, सर्शियरी हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, को वारंटो हो गया, ठीक है, ये 5 आपका है, ठीक है। तो वो रिट्स जो है, प्रादेश जो है, वो भी कहां से लिए गए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। इसके अलावा कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, यानी लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है, ठीक है, वो भी हमने यहीं से लिया। और साथ में अध्यक्ष की संस्था और उसकी जो भूमिका है, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रूल, ठीक है, ये चीजें हमने, देखिए सबसे ज्यादा जो इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2-3 सेम, एक आपसे पूछा जाएगा संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, रिट्स, और कभी कभी है ना ये जो ये कानून बनाने की प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है, इन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें प्रादेश रिट्स भी कई बार पूछ लेते हैं, ये वाले सबसे, ये जो लास्ट वाला है ये थोड़ा कम पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको, अगर आपको नहीं भी ध्यान में रहता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं ना। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, कानून का शासन, रिट्स यानी प्रादेश, कानून बनाने की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। ये 5 जो है आप कह लीजिए ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मतलब यहां से जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश और डायरेक्ट पूछा, कैसे सवाल पूछेगा आपसे, सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि जो कानून का शासन इन रूल ऑफ लॉ जो है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है या कहां से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो हमने ब्रिटिश संविधान या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया वो देख लिया। अब हमें देखना है सबसे ज्यादा जो अगर आप कहें लिया गया है तो वो है अमेरिकी संविधान। ये आपके लिए थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसमें कुछ बहुत जरूरी है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगेन जरूरी कौन कौन से पहले पढ़ते हैं और सबको फिर मैं आपको बता दूं कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रस्तावना, ठीक है, प्रियम्बल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लिया गया अमेरिका से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बार पूछा जाता है प्रियम्बल। दूसरा फंडामेंटल राइट्स, ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, मौलिक अधिकार। तो हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, हमारा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, वो दोनों हमने अमेरिका से लिया। फिर हमने जुडिशियल रिव्यू, कई बार ये भी पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू है ना, वो न्यायिक समीक्षा जिसको बोलते हैं, ये भी हमने अमेरिका से लिया। हमने स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये भी हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया। फिर हमने इलेक्टेड प्रेसिडेंट है ना, यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति जो है, यानी निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भी हमने कहां से लिया, ये भी हमने अमेरिका से, यूएस से लिया। और ये राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत बहुत बार पूछा गया है ना, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट, ऊपर के जो है कुछ सारे इंपॉर्टेंट है ना, न्यायाधीशों का निलंबन, रिमूवल ऑफ जो जजेस है, ठीक है, ये भी हमने यहां से लिया, ठीक है। और सरकार की जो संख्या, अब यहां से जो देखिए यहां तक जो है ये जो पार्ट है ये आपका सबसे ज्यादा इसमें हो गया इंपॉर्टेंट है ना, इसको आप वीवीआई बोलते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। क्या क्या हो गया, प्रस्तावना, प्रियम्बल हो गया आपका, जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हो गया। उसके अलावा न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू आपका हो गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है वो हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्टेड प्रेसिडेंट मतलब निर्वाचित राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, 61 के तहत, ठीक है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और साथ में न्यायाधीशों का निलंबन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे वाला पढ़ लीजिए, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है, तो ये सब नहीं है। अब इसके अलावा क्या है, वो सरकार की संघीय संरचना यानी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो निर्वाचक मंडल है यानी इलेक्टोरल कॉलेज जिसको बोलते हैं, वो हो गया, ठीक है। एक्चुअली आप इसको नहीं याद रख सकते, ये जो है क्योंकि जो मेन जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर लिया गया ना वो कनाडा से लिया गया, यहां से नहीं, इसके कुछ चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, बस, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज जो है, ठीक है, सरकार की तीनों शाखाओं के बीच जो शक्ति का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग जो 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, वो यहीं से लिया गया है। उसके बाद सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, उसका कमांडर राष्ट्र, जो हमारे सशस्त्र बल है, आर्म्ड फोर्स है, उसका कमांडर राष्ट्रपति होगा, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और इसके बाद आखिरी जो हमारा है, कानून के तहत समान सुरक्षा यानी इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ जो है, ये हमने अमेरिका से लिया। तो हमें ये अगर आप नहीं याद रख सकते शुरुआत में, आप इसको स्किप करिए, आप इसको बाद में याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप, अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप शुरू के जो ये 5-6 हैं आप उसको याद करिए, ठीक है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इससे कभी कभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए वेरी फ्रीक्वेंट तो नहीं कहेंगे है ना, कभी कभी देखने को मिलता है। आगे बढ़े तो ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और हमने रिमूवल ऑफ जजेस, ये मेन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कनाडा का, जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा का संविधान है, वहां से हमने क्या क्या लिया। सबसे पहले हमारे जो संघीय व्यवस्था है वो अर्ध संघीय, यानी पूरी तरीके से वो संघीय नहीं है, कि सरकार का एक अर्ध संघीय स्वरूप, जिसको क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इसी, ये अगला लाइन उसी के बारे में एक्चुअली, ठीक है, जिसमें होता क्या है, एक मजबूत केंद्र सरकार। अर्ध संघीय रूप क्या होता है कि एक मजबूत केंद्र सरकार होगा और उसके साथ संघीय प्रणाली, मतलब कि एक मजबूत केंद्र होगा और वहां पर फिर बाकी जो राज्य बनाए जाते हैं, ठीक है।
राज्य उतना, राज्य देखिए राज्य को भी इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज हैं, बट अगर देखें तो केंद्र जो है वो राज्य की तुलना में ज्यादा मजबूत है। और यही हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो जाते हैं। अमेरिका का जो संविधान है वहां पर राज्य कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, या कहीं केंद्र राज्य बराबर है ना, लेकिन हमारे यहां क्या, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है राज्य की तुलना में, इसलिए हम लोग इसको क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये हमने कनाडा से लिया, कनाडा में ऐसा ही है, ठीक है। फिर राज्यपाल का पद बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफ गवर्नर जो है वो हमने कनाडा से लिया। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो शक्तियों का वितरण है, यानी वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो यहीं पर है, ठीक है। यानी कि हमारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो हमने कनाडा से लिया। हमने पोस्ट ऑफ गवर्नर कनाडा से लिया। हमने जो हमारा अर्ध संघीय स्वरूप सरकार का है ना, वो भी हमने यहीं से लिया। और लास्ट में जो अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर, कई बार ये भी पूछा गया है, ठीक है, जो हमारा रेसिडुअरी पावर है वो केंद्र सरकार के साथ रहेगा, ठीक है। याद होगा कि इसी में हमने देखा ना कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो पावर बच गए, जिसको हम लोग अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, रेसिडुअरी पावर बोलते हैं, वो किसके साथ रहेगा, केंद्र सरकार के साथ रहेगा। ये कहां पर कहा गया है, ये भी आपका मतलब कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। याद रखेंगे इसमें लगभग सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, तो मैं इसलिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए, अब ऐसे 3-4 ही हैं, अब ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले 2 में बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब देखते हैं आयरलैंड का संविधान। देखिए आयरलैंड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने है ना 3 चीजें ली, और तीनों ही पूछे जाते हैं, उसमें 2 सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तीसरा थोड़ा कम। 2 क्या पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाता है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी जो हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहां से लिया, ये हमने लिया आयरलैंड से, ठीक है। फिर राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है, यानी राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन जो हम लोग करते हैं, जो चुनते हैं, मतलब नॉमिनेट करते हैं बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो सदस्यों का जो नामांकन होता है, ठीक है, वो आपका कहां से लिया गया, वो भी आपका लिया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। और इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी 1-2 बार पूछा, खास करके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि होती है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट जो है ना, वो कहां से लिया गया, वो लिया। देखो इसका इंपीचमेंट हमने देखा यूएसए से हम है, ठीक है, और वहां पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ठीक है, ये भी हमने यूएसए से लिया। लेकिन कि मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, है ना, वो हमने कहां से लिया, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। हमने कहां से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आगे बढ़े, इसका तीनों ही इंपॉर्टेंट एक तरह से आप देखें तो, ठीक है, और 3 ही आसान है याद करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया, यहां पर भी खास करके 2-3 चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। 2 चीजें तो हमें सबसे ज्यादा, एक समवर्ती सूची सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है, ठीक है, वो कहां है। दूसरा क्या हुआ कि, और दूसरा ये वाला, ठीक है, कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया जो संयुक्त अधिवेशन है ना, आप अगर बिहार स्पेशल बैच देख रहे हैं तो वहां पर मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर देखिए, ठीक है। खैर, है ना, तो आपका राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, ये भी हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा क्या लिया, जो हमारा प्रियम्बल है उसकी भाषा, प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है, लेकिन प्रियम्बल की भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। हमने व्यापार के नियम, ट्रेड रूल्स ऑफ ट्रेड, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। और केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है, ये भी हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या मेनली लिया है, एक हमने लिया समवर्ती सूची, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन, व्यापार के नियम, केंद्र राज्य संबंध और प्रस्तावना की भाषा, ये हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या बचा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले अब आते हैं इसमें क्या है, हमने रूस से क्या लिया, तो रूस से हमने एक ही चीज लिया है, आपको यहां ज्यादा याद करने की कठिनाई नहीं होगी। आपने प्रस्तावना जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि प्रस्तावना में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है, यानी कि है ना, उसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, है ना, इस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे प्रस्तावना में, ये हमने रशिया से लिया, यानी कि प्रस्तावना में जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय का विचार है, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस जो है, वो हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया। और एक जरूरी चीज जो लिया है वो है हमारा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया है, मौलिक अधिकार हमने लिया था कहां से, यूएसए से, और मौलिक कर्तव्य हम कहां से लिया, हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रांस से, आपको पता है कि फ्रांस का जो आंदोलन था, फ्रांस की क्रांति, उसने 3 आइडियाज को प्रोड्यूस किया था, है ना, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, है ना, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो ये, और साथ में जो ये आइडिया ऑफ रिपब्लिक है, ये हमने लिया है फ्रांस से। कि प्रस्तावना में आप देखते होंगे, हम गणतंत्र की बात करते हैं, हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की आदर्श की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, तो ये जो है, ये हमने फ्रांस से लिया, आइडिया ऑफ रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमने कहां से लिया, फ्रांस से, है ना। हमने रशिया से क्या लिया, हमने मौलिक कर्तव्य लिया, उसके अलावा आइडिया ऑफ, है ना,
जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस जो वो हमने रशिया से लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और हमारे पास क्या है। अब ज्यादा है भी नहीं आपके लिए। ठीक है, चलिए खैर, तो जर्मनी का संविधान, इससे भी पूछा जाता है अक्सर सवाल। जर्मनी से मैंने कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, तो जर्मनी के संविधान की अगर मैं बात करूं तो इससे क्या लिया गया है भाई, इससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये आपात उपबंध। ठीक है, और इसी आपातकाल, दोनों सिमिलर ही है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, दोनों ही कहां से लिया गया, जर्मनी। तो जो आपातकाल का जो प्रबंध उपबंध है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन है, और साथ में आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, आपको पता है 20 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने कहां से लिया, जर्मनी से लिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो जर्मनी से हमने लिया आपात उपबंध, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। चलिए अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, हमने लिया प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। आपको पता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 हमारा जो है संशोधन की बात करता है अनुच्छेद, तो संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो हमने अफ्रीका से लिया। और हमने राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देखिए राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उसका नॉमिनेशन अलग है जो हमने पीछे देखा। ठीक है, और यहां है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, वो हमने लिया दक्षिण अफ्रीका से। तो हमने अमेंडमेंट का प्रोसेस, संशोधन की प्रक्रिया, और राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव है वो हमने लिया दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और फिर हमने जापान की अगर बात करें तो जापान से हमने क्या लिया, एक ही लिया था, वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, यानी कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कई बार ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका रहा है ना, ये हमने देखा कि संविधान के जो अलग अलग स्रोत हैं जहां से है ना लेकर के हमारा संविधान जो है वो बना है। हमने क्या देखा, हमने जो है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोत को डिस्कस किया। ठीक है, ये जो है ये टॉपिक छोटा है, बट हमने जैसा कहा आपको अक्सर इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जो आपका बिहार एसएससी स्पेशल बैच जो है वो शुरू हुआ है, बिहार एसएससी या कहीं का बिहार एग्जाम का पूरा एक स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें हम लोग पूरे बिहार के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए पूरे बिहार में, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, और वहां पर पॉलिटी का भी डिस्कशन चल रहा है, और वहां पर आप देखिएगा ऐसे कई सारे क्वेश्चन। फिर मैं टॉपिक वाइज जो एक क्वेश्चन का सीरीज भी लेकर के आऊंगा, जहां सिर्फ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेकर के आऊंगा, है ना। तो एक एक करके हम लोग क्लास कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी रोज मेरा 3 से 4 क्लास जो आपको देखने को मिल जा रहा होगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं या अगर आपका पहला वीडियो है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी वीडियोस को जरूर जाके देखिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। और वीडियो अगर आपको लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने विचार जरूर साझा करिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई कमी लग रही है तो शेयर करिए, अच्छा लग रहा है तो भी आप उसको शेयर करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।